एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं फिर आपके लिए ना एक नया आइटम लेके आई हूँ, जिसे मैंने ना ये 2 प्लाई की वूल और 3 mm के क्रोशे से बनाया है। ठीक है, तो चलिए इसे ना बनाना शुरू करते हैं। और बनाने से पहले अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना और लाइक तो कर ही देना। ठीक है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए इस तरह से हम इसमें नॉट लगाएंगे और नॉट लगा के फिर चेन बनाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 चेन हमने इसमें बना ली है। ठीक है, और ये देखिए अब हम लास्ट वाली चेन में ही डाल के इसे यहीं पे राउंड बना लेंगे। ठीक है, ये बनाने के बाद यहाँ पे हम 1 2 3 चेन लेंगे और फिर हर एक चेन में डालते हुए हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसमें जो हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं वो 10 डबल क्रोशिया इस तरह से है ना, 10 चेन में हमें 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये हमारे 4 हो गए हैं, ये 5 6। तो ये देखिए हमने 10 डबल क्रोशिया इसमें बना लिए हैं। और उसके बाद हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद 3 चेन लेंगे और फर्स्ट वाली इसमें ही डाल के यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना देंगे। और जो हमने ये चेन ली है ये भी एज अ डबल क्रोशिया, यानी कि एक चेन में हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर अगली चेन में डालेंगे, इसमें भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ऐसे ही हर एक चेन में हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इस तरह से, ये देखिए एक एक चेन में हमें 2-2 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। तो हमें ना ये पूरा का पूरा इसी तरह से है ना कंप्लीट करना है। देखिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बना रही हूँ, जिससे है ना सिर्फ डबल क्रोशिया बनाने हैं और कुछ हमें नहीं करना है। तो इस तरह से अब हमारे सिर्फ 2 बचे हुए हैं, इनमें भी हम इसी तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए ये लास्ट में भी हमने 2 डबल क्रोशिया इसमें बना लिए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें हमें ये देखिए दूसरा कलर लेंगे और जैसे हमने ये बनाया है ना, यहीं पे कट करके ऐसा ही हमने एक और, ये देखिए इधर साइड ये दूसरा भी ऐसे ही बना लिया है। इसे हम अभी साइड में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ये दूसरी ऊन को इसमें जॉइंट करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये इसमें हम अच्छे से ना यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना के जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम ये दूसरे वाले को लेंगे और इसमें डाल के भी हम एक सिंगल क्रोशिया ऐसे बना लेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे जो ऐसा डबल क्रोशिया होगा। फिर यहाँ पे हम है ना जो डबल क्रोशिया बनाएंगे उसके 2 फंदे निकाल लेंगे और एक क्रोशिया के ऊपर फिर से इसी में डालेंगे, फिर से 2 फंदे निकाल लेंगे और एक क्रोशिया के ऊपर इन सबको एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। फिर एक चेन लेंगे और यहाँ पे है ना हमें एक चेन छोड़नी है और उससे अगली चेन में डाल के हम फिर से 2 फंदे निकाल लेंगे एक क्रोशिया के ऊपर, इसमें डालेंगे, फिर से 2 फंदे निकालेंगे और एक क्रोशिया के ऊपर। ठीक है, तो ये टोटल 3 हो गए। इन सबको एक साथ इस तरह से निकाल लेंगे। फिर एक चेन लेंगे, सॉरी एक सेकेंड, फिर से इसमें डाल के ये हमें 3 बार करना है। ठीक है, अब ये टोटल हमें 4 करने हैं।
तब हमें इन्हें एक साथ निकालना है। फिर एक चैन लेनी है, अगली चैन छोड़ेंगे, फिर उससे अगली चैन में हमें फिर से 2 फंदे निकाल के एक क्रोशे के ऊपर, फिर से 2 फंदे निकाले एक क्रोशे के ऊपर, और फिर से इसी में डाल के 2 फंदे निकाल लेंगे एक क्रोशे के ऊपर, और इन चारों को एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। फिर एक चैन ले लेंगे, ऐसे ही अगली चैन छोड़ेंगे, फिर उससे अगली चैन में सेम तरीके से करेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, और इन सबको एक साथ इस तरह से निकाल के एक चैन ले लेंगे। तो ऐसे ही ये मैं लास्ट तक कर लेती हूँ, फिर हमें क्या करना है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए अब हम ये लास्ट वाले में आ गए, और ये देखिए एक चैन छोड़ के आगे वाले में भी हमें इसी तरह से यहाँ पे बनाना है। ठीक है, और इन चारों को एक साथ निकाल के एक चैन ले लेंगे। फिर देखिए हमने जो ये, एक सेकंड में ये कट कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये जो हमने ना देखिए एक साइड में ये बना लिया है, और ये जो हमारा दूसरा था ना, इसे इसके ऊपर से इस तरह से यहाँ से पकड़ेंगे, और इसके वाले में डाल के, यानी कि बीच में एक को हम छोड़ेंगे, अगले वाले में डाल के हम इस तरह से यहाँ पे सेम तरीके से बनाएंगे। ये देखिए, इन सबको एक साथ निकाल के सबको एक साथ निकाल के एक चैन लेंगे, फिर एक चैन छोड़ेंगे, फिर अगले वाले में डाल के सेम तरीके से हम बनाएंगे। ये देखिए, और इन सबको एक साथ निकाल लेंगे, फिर एक चैन लेंगे, और फिर से यहाँ पे एक चैन छोड़ के अगले वाले में डाल के सेम तरीके से बनाएंगे। तो ये लास्ट तक हम बना लेते हैं, फिर उसके बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ तक बना लेते हैं। तो ये देखिए अब हमें क्या करना है, हमें इसे ना ऐसे ही यहाँ पे नहीं, ये इस तरह से जॉइन करना है, और फिर एक स्लिप स्टिच से हम ये यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे वही 3 चेन बना के, और तो ये देखिए यहाँ तक इस तरह से हमने ना ये पूरे में बना लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना है, इसे डायरेक्टली बनाना शुरू करना है। तो इस तरह से देखिए हमने ये फंदा लिया, और ये अगले वाली चेन में डाल के हमने बनाना इसे शुरू कर दिया। ठीक है, ये देखिए 2 बार फंदे निकाले एक क्रोशे के ऊपर, और फिर 2 फंदे निकाले एक क्रोशे के ऊपर, इन सबको एक साथ निकाल दिया। ठीक है, फिर एक चैन ली और अगले वाले में डाल के सेम तरीके से बनाया। ठीक है, ये देखिए ऐसे हो गया। फिर एक चैन ली, फिर अगली चैन में डाल के फिर से इसी तरह से बनाया। तो ये जो हमें सेम तरीके से बनाना है वो यहाँ तक बनाना है, इस कोने तक, और यहाँ इस कोने के पहले वाले तक, यहाँ तक। फिर हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से है ना, हमने यहाँ तक बना लिया। अब जो ये कोने पे ये जगह है ना, यहाँ पे हमें नहीं बनाना है। ठीक है, चैन लेने के बाद ये वाला हम छोड़ेंगे, एक हमें स्किप करना है बीच में ये वाला, और यहाँ पे हमें सीधा अगले वाले पे बना लेंगे। बनाना हमें सेम है, कुछ भी हमें घटाना नहीं है, बस यहाँ पे एक को स्किप करना है। ठीक है, देखिए ये यहाँ से स्किप हो गया, डायरेक्ट इधर आ गया, तो ये एक हमारा कम हो जाएगा। फिर हम सेम तरीके से ही बनाते जाएंगे, सेम ऐसे ही। फिर एक चैन ली, फिर ये ही 2 फंदे निकालेंगे एक क्रोशे के ऊपर, और इस तरह से ना ये बनाएंगे हम। ठीक है, ये देखिए ऐसे इन सबको एक साथ निकाल दिया। तो ये यहाँ तक हमें बना लेना है, फिर यहाँ आके हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ तक हमने है ना, यहाँ पे हमने एक स्किप किया था, उसके बाद में हमने इधर साइड पूरे में बना लिया। अब ये हम फिर से कोने पे आ गए इधर साइड, तो यहाँ पे भी हम ये एक छोड़ देंगे और अगले में ना बनाना शुरू करेंगे।
सेम तरीके से एक चेन लेंगे, फिर अगली चेन में जाएंगे और फिर से बनाएंगे ये। तो हर दोनों साइड में ना हमें एक एक है ना कम करते जाना है, ठीक है। जैसे है ना ये यहाँ पे कम करने के बाद हम हर एक उसमें डालते हुए बना रहे हैं। फिर यहाँ आने के बाद जहाँ हमने यहाँ पे एक कम किया था वैसे ही यहाँ पे भी एक कम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बनाने के बाद सीधा यहाँ आएंगे, बीच का ये एक स्किप कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक हम बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इधर तक है ना ये हमने ऐसे बना लिया। फिर ये कोने पे हम फिर से ये वाले को स्किप करेंगे और इससे आगे वाले में डाल के फिर से बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। इस तरह से फिर एक चेन लेंगे, अगली चेन में डालेंगे, फिर से ये ही वो ही हमें ना 3 बार 2 चेन निकाल देनी है एक क्रोशे के ऊपर, सॉरी 2 फंदे निकाल देने हैं एक क्रोशे के ऊपर, ठीक है। इन सबको एक साथ निकाल के फिर एक चेन ले लेंगे, फिर अगली चेन में हम सेम तरीके से करेंगे, ठीक है। ये देखिए ऐसे ही हम लास्ट तक कर लेंगे। फिर हमें ना वहाँ पे भी फिर से एक स्किप करना है, यहाँ पे ना इधर साइड आते ही। बस ये ध्यान रखना है जो हमें स्किप करना है ना वो हमारे देखिए इस तरह से रखने पे ना इधर और इधर साइड से दोनों साइड से होगा। तो ये देखिए इसी तरह से दोनों तरफ से एक एक कम करके हमने ये यहाँ तक है ना बना लिया है। अब ये लास्ट में हमें फिर से है ना देखिए यहाँ पे कोने पे ही हम ये एक वाले को स्किप करते हैं और अगले वाले में और सेम तरीके से है ना बनाते जाएंगे। वो ही 2 फंदे निकाल लिए एक क्रोशे के ऊपर और फिर इन सबको एक साथ इस तरह से निकाल दिया और एक चेन ले ली। ऐसे ही अब देखिए अगले वाले में करेंगे। और इन सबको एक साथ निकाल के एक चेन ले लेंगे। अब देखिए इधर साइड से भी ये हम स्किप करते हुए आ रहे हैं ना, देखिए नीचे से पूरे में एक एक छोड़ते हुए ये आ रहे हैं। फिर इसे छोड़ देंगे और अगले वाले में डाल के हम यहाँ पे सेम तरीके से ये बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए ऐसे सबको एक साथ निकाल दिया, एक चेन ली। अब देखिए हम है ना स्किप वाले पे ही आ गए हैं। ये देखिए ये वाला हो गया हमारा ये, और फिर अगले वाले को हमें फिर से स्किप करना है, ठीक है, क्योंकि ये एक एक ही हमारा अब बचा हुआ है, ठीक है। ये बना दिया और ये हमारा स्किप होना है। तो ये लास्ट हम इसमें है ना ये वाला हमने छोड़ दिया, लास्ट वाले में बना के बस ये हमारा अब यहीं पे लास्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए सबको एक साथ निकाल के अब हम इसके साथ में इस तरह से ले जाके इसे ज्वाइन कर देंगे और यहीं पे अब हम इसे कट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए कट करने के बाद हमें क्या करना है, ये फंदे को हम अंदर की साइड में इस तरह से ले जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारा है ना ये पूरा का पूरा ये बन के तैयार हो गया है। देखिए आप खुद भी देख सकते हैं ये कितना सुंदर सा क्यूट सा और छोटू सा बन के है ना पूरा तैयार हुआ है। और ये देखिए इसके अंदर का स्पेस भी काफ़ी है तो ये देखिए जैसे हमने ये ना पूरा बना लिया है। अब हम इसमें ना ये टिच बटन लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ये वाले ना जो छोटे वाले, मेरे पास छोटा है तो मैं छोटा ही लगा रही हूँ, आपके पास बड़ा है तो आप बड़ा, या जो आजकल मैग्नेट वाले आ रहे हैं ना वो भी लगा सकते हैं। तो इन्हें लगाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये सुई से ऐसे हल्के से टाँकनी है, ठीक है। ये देखिए ऐसे सिंपल ही सुई से हम इसे टाँक देंगे, ये देखिए ऐसे, ठीक है। दोनों तरफ टाँक के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। तो ये देखिए हमारा ये बन गया है और इसमें मैंने ये इस तरह से टिच बटन भी आराम से लगा दिया है जिससे ये बंद रहे। और मैंने आपको पहले भी दिखाया है ये,
ये देखिए ये काफ़ी बड़ा है, इसमें हम है ना काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं और देखने में तो ये बहुत सुंदर है। ये देखिए अब मैं इसमें ना अगर आपको एज अ की रिंग भी ये यूज़ करना है ना, क्योंकि ये इतना है कि आप इसमें एक लिपस्टिक और काजल और उसके साथ में ईयरबड रखने हो वो सब आराम से इसमें रख सकते हैं और देखने में तो ये बहुत सुंदर है। अगर मैं आपको एक सेकंड दिखाऊं इसे, ये देखिए थोड़ा सा दूर से, तो आपको है ना ये समझ आएगा कि ये कैसा है। तो इसमें ना ये की रिंग मैं लगा रही हूँ, क्योंकि अगर इसे चाहें तो हम पर्स की साइड में भी आराम से लगा सकते हैं। तो ये ऊपर की साइड में लगाना हो या देखिए इधर साइड में इसे इस तरह से ना लगा लेंगे। तो इन की रिंग का लिंक और वो तो मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया हुआ है, और आप इसे आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये ना मेरे पास अभी क्लास नहीं है तो ये मैंने ऐसे ही बंद कर दिया। तो ये देखिए की रिंग भी एज अ की रिंग भी आप इसे आराम से यूज़ कर सकती हैं, नहीं तो ये पर्स में भी इसे आराम से साइड में लगा सकती हैं। तो आपको ये छोटू सा एक प्यारा सा पर्स हमें कैसा लगा मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसका अगर मैं आपको प्राइस बताऊँ तो मैंने इसका प्राइस रखा है ओनली 80 रुपीज़। ठीक है, ये देखिए 80 रुपीज़ का ये हमारा पूरा का पूरा पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये कैसा लग रहा है, और आपको अगर है ना ऑर्डर करना है तो आपको मुझे है ना कमेंट करना होगा कि इसका प्राइस और ऑर्डर नंबर मैं आपको है ना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके ना आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। और मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ, ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मैं कमेंट का जवाब नहीं दे रही हूँ। ठीक है, तो आपको ये कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।